नमस्कार, श्याम प्रिया स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं, अगर आप जीवन के सफ़र में किसी से कभी मिले थे, ठीक है, और फिर उस इंसान से आप बिछड़ गए, वो इंसान आपसे दूर चला गया, ठीक है, कभी भी स्कूल में, कॉलेज में, या कहीं जॉब पे, या कहीं भी लाइफ की किसी भी एरिया में कहीं भी आप किसी से मिले थे और एक ऐसी मुलाकात हुई थी आपकी जिसको आप कभी भूल नहीं सकते, ठीक है, तो क्या उस इंसान से आपकी फिर मुलाकात होगी? ये अलग टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं, ये किसी ने सजेस्ट किया है। तो क्या उस इंसान से आपकी फिर मुलाकात होगी? ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, आप इसे जब भी देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी, ठीक है। ये सभी के लिए रीडिंग है, मतलब सभी के लिए रीडिंग है। जो मैसेज आपके लिए हो सिर्फ वही रखिए, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे, ठीक है। आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल के रीडिंग देखते हैं, सराहते हैं, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। कमेंट करते हैं, थैंक यू सो मच। नाइन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ वाइंस, द वर्ल्ड। एक कार्ड मेजर अरकाना, माइनर अरकाना से आ रहा है, फिर एक कार्ड मेजर अरकाना से, फिर एक माइनर अरकाना से, एक कार्ड मेजर अरकाना से। वैसे हम बता दें कि जिस इंसान से भी आप कभी जिससे आपकी कभी मुलाकात हुई होगी, जिससे आप कभी मिले होंगे लाइफ में, आप एक बार तो ज़रूर मिलने वाले हैं, क्योंकि यस का आया कार्ड। हमारा जो क्वेश्चन था वो उसका आंसर यस आया है। चलिए देखते हैं आप लोगों की मुलाकात कैसे होगी, इसको देखते हैं। एम्परर, हमको सिर्फ एक कार्ड लेना था, दो कार्ड आ गए थे, तो देखते हैं तो जो कार्ड गिरा था वही आ रहा है कि कोई और। किंग ऑफ वाइंस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। हम बताएं, आप जिनसे भी मिले थे अभी तक आप उनको भूले नहीं हैं। वो यादें, वो बातें अभी तक आप संभाल के रखे हैं, जैसे कि होल्ड करके रखे हैं, ठीक है। आप जो भी हैं, वो बातें, वो यादें, वो उस इंसान को आप भूले नहीं हैं, और वो इंसान भी आपको नहीं भूले हैं, ठीक है। इस कार्ड को देख के लग रहा है कि आप दोनों लोग नहीं भूले हैं, ठीक है। आप भी काफ़ी स्टेबल पर्सनालिटी लग रहे हैं, और आप जिनसे मिले थे वो भी काफ़ी स्टेबल हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। एक स्टेबल लाइफ है, अपनी लाइफ में प्रसन्न है। वो जो भी है ना, वो भी आपका कहीं ना कहीं इंतज़ार करते हैं। उनकी अपनी फैमिली होगी, अपने जैसे सब कुछ है, लेकिन उनको उनके मन में एक होप है। ऐसे जैसे उनके मन में है ना कि कभी ना कभी इस इंतज़ार का फल मिलेगा। ऐसे लग रहा है ना कि उनको इस बात का होप है कि कभी न कभी जीवन में इस इंतज़ार का फल मिलेगा। आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं
वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से उनके मन में भी एक इंतज़ार है, ठीक है, क्योंकि वो आपको भूले नहीं हैं, ठीक है। अभी भी आप उनके दिमाग में हैं, उनके मन में हैं, उनके मस्तिष्क में हैं, ठीक है। द एम्परर, वो किसी से इस बात को बताते नहीं कि वो इंतज़ार कर रहे हैं, उस मोमेंट को बार बार अपने दिमाग में रिक्रिएट करते रहते हैं, अपने मन में बार बार सोचते हैं, बार बार ध्यान देते हैं कि क्या हुआ था, क्या बातें हुई थी, मतलब वो बार बार सोचते इस बात को। ये चाहे जितना भी वक्त चला गया हो, जितना भी समय हो गया हो आप लोगों का, जैसे किसी किसी का 9 साल, 4 साल, किसी किसी का 21 वर्ष हो गया है, काफ़ी समय बीत गया है। जैसे कोई जैसे कि जिसे स्कूल या कॉलेज में कि कोई मिला होगा और इंसान अपने जीवन में आगे बढ़ गया, आप अपने जीवन में आगे बढ़ गए, न तो आप किसी से बताते हैं, न तो जो जिनके बारे में आप देख रहे हैं वो किसी से बताते हैं अपने मन की बातें। इंतज़ार दोनों तरफ है। जैसे एक इच्छा, इंतज़ार ना हो तब भी आपके मन में भी एक इच्छा होगी, ठीक है। और जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनको तो लगता है कि जैसे इंतज़ार है, यहाँ पे इंतज़ार दिख रहा है, ऐसे लग रहा है कि कोई इंसान, बहुत सारे लोग हैं आसपास, ये सब आसपास बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक मन में इंतज़ार है उनके। चाहे ऐसे लग रहा है आप जिनसे मिले थे वो कहीं दूसरी सिटी में या दूसरी कंट्री में चले गए या दूसरी स्टेट में कहीं शिफ्ट हो गए, या कहीं आप लोग दूर पहले से ही थे, मतलब कहीं पढ़ने गए थे या कुछ ऐसा कि दूरी तो है। आप जिनसे भी मिले थे लॉन्ग डिस्टेंस, हाँ, लंबी दूरी, लॉन्ग डिस्टेंस का रिश्ता है, रिश्ता नहीं कहेंगे, आप जिनसे मिले थे हम बात कर रहे हैं उन्हीं के से। और ऐसे लग रहा है डेस्टिनी में लिखा था इनसे मिलना, तभी मिले आप। वो आपको कहीं तो देख रहे हैं। सोशल मीडिया के ज़माने में ना सब लोग किसी न किसी तरह से सबको ढूंढ ही लेते हैं और जान जाते हैं सबके बारे में, तो भी आपको कहीं से तो देख रहे हैं और उनको लग रहा है कि आपकी लाइफ काफ़ी स्टेबल है, या आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं उनकी लाइफ बहुत स्टेबल हो, या आप दोनों लोग की लाइफ ऐसे ही हो। ऐसे लग रहा है ना कि डेस्टिनी एक बार आप लोगों को तो ज़रूर मिलेगी, कभी ना कभी, किसी न किसी पथ पे, जीवन के, ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पे आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि ये भी आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। आप जिस तरह के दिखते हैं, जिस तरह से आप होंगे, अभी कैसे दिख रहे हैं, मतलब वो बहुत सोचते हैं, उनका बहुत दिल करता है आपको देखने का। कभी कभी आप डरते भी होंगे इस इंसान के बारे में सोच के, आप मतलब आपका मन करता होगा कि इस इंसान से एक बार, जिनसे भी आप मिले थे, कभी मिले, लेकिन आपको डर लगता होगा कि पता नहीं वो इंसान बदल ना गया हो या बदल ना गई हो, जो भी है। कभी कभी आपको डर लगता है, या जो इंतज़ार कर रहे हैं, जिनसे आप मिले थे, वो आपको ऐसे देखते हैं कि जैसे कि पता नहीं आप पहचानेंगे उनको या नहीं, या बदल न गए हो। पहले जैसे आप उनसे बात करेंगे, अगर वो आपको कुछ पूछे तो क्या आप उसको बताएंगे? और उसमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो किसी न किसी को आप पे नज़र रखने के लिए छोड़े, जिससे कि जिनका रिश्ता बहुत पुराना, जिससे बहुत समय पहले आप नहीं, जिससे बिछड़े होंगे या दूर नहीं गए होंगे, जैसे हो गया 2-4 साल, 6 साल, ऐसे, तो कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो आप पे नज़र रखता है और जो आपके बारे में सब बातें उनसे बताता है, ठीक है। किसी न किसी माध्यम से उनको पता चलता है। वो सबसे छुपा के आपके बारे में सोचते हैं, बहुत सोचते हैं आपके बारे में, ये जो भी है ना, बहुत सोचते हैं आपके बारे में। इनको लगता है कि शायद आप भूल गए होंगे या भूल गई होंगी,
इनके इंतज़ार करने का कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग इन पे नज़र भी रखते हैं, मतलब इनके जो फैमिली मेम्बर है या जो लोग हैं जहाँ पे काम करते होंगे, जब आपके बारे में सोचते होंगे ना, तो ये सबसे दूर हट के कुछ बातें सोचने लगते होंगे, तो सब लोग बहुत कंफ्यूज होते होंगे कि क्या हो रहा है, इनके मन में क्या चल रहा है आखिर। बहुत लोग इनसे हैं जो पूछते होंगे कि क्या बात है, लेकिन ये कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है, कभी भी नहीं बताते होंगे, कुछ भी नहीं बताते होंगे, आपके बारे में कुछ भी नहीं बोलते होंगे, किसी से भी नहीं। जब भी इनको फ्री टाइम मिलता होगा, ये आपके बारे में लगातार सोचते होंगे। क्योंकि द वर्ड का कार्ड ऐसा है ना कि मुलाकात आप कभी भूल नहीं सकते। जो डेस्टाइन मुलाकात रहती है या किसी भी तरह से आप किसी से मिले हो, किसी भी ऐसे इंसान से, ठीक है, उसको आप कभी भूल नहीं सकते। जैसे कि जो लिखा ही रहता है, जो लिखा रहता है उसको आप कैसे भूल सकते हैं। न तो वो इंसान भूले होंगे, न तो आप भूल सकते हैं। आप भूल गए होते तो रीडिंग नहीं देखेंगे, रीडिंग देख रहे थे इसका मतलब आप भूले नहीं हैं। और जिनके बारे में पूछ रहे हैं वो तो आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं, आपका इंतज़ार करते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि आपको प्यार करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी कार्ड कब का नहीं आया है, एक भी कार्ड नहीं आया है कब का, तो हम कैसे बताएं। जब भी आप इस इंसान से मिले होंगे ना, जिनसे भी मिले हैं, जब भी आप मिले होंगे ना, तो बहुत कम आप जाने होंगे। आपके मन में एक जिज्ञासा है जानने की, और वही जिज्ञासा उनके मन में भी है जो आपसे दूर है। मतलब जिनसे आप जिनके बारे में रीडिंग देख रहे हैं, उनके मन में भी एक जिज्ञासा है आपके बारे में जानने की। आपके बारे में वो जानते नहीं, हमें नहीं लगता कि जानते, क्योंकि इस कार्ड को आप देख सकते हैं किस तरह से सब कुछ छुपा हुआ है, चेहरा जरा सा दिख रहा है। ये बात करना चाहते हैं आपसे इसलिए क्योंकि आपके बारे में जानना चाहते हैं, और जानना चाहते हैं, और बात करना चाहते हैं, सब कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। द हर्मिट, ये जो भी है ना, काफ़ी नॉलेज है इनको, बहुत ज्ञान है। ये लोगों का मार्गदर्शन करते होंगे, लोगों को सिखाते पढ़ाते होंगे, लोगों के जीवन में जैसे होता है ना कि गुरु की तरह रोल प्ले करते होंगे। काफ़ी आध्यात्मिक, अब जिनके बारे में पूछ रहे हैं ना, वो काफ़ी आध्यात्मिक है, काफ़ी नॉलेज है इनको, जिससे बहुत ज़्यादा जिसको ज्ञान हो। इस कार्ड को देख के लगता है ना बहुत ज़्यादा ज्ञान किसी को हो। ऐसे एक मिनट, ये ऐसे बदले कैसे, देखते हैं। इस कार्ड का ज़रा आंसर लेना है हमको। ये अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, इनको लगता है आप भी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। कभी कभी इनको लगता है कि आपसे बात करें, कहीं से तो आपको ढूंढें, आपसे बात करें, फिर ये सोचते हैं कि क्या मतलब आप अपनी लाइफ में प्रसन्न हैं, तो फिर आपको परेशान क्यों किया जाए। ऐसा लग रहा है ना कि कुछ निगेटिविटी, कुछ निगेटिव लोग, कुछ ऐसा, कुछ इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि जिससे बहुत बदल गए, बहुत ज़्यादा बदल गए, ये हर्मिट मोड में आ गए कि अपनी लाइफ की सारी निगेटिविटी जैसे दूर कर दिए, अपने ज्ञान, अपने जिसे कहा जाता है ना, अपने तप के बल पे ईश्वर से काफ़ी जुड़े हुए हैं। जो भी है ना, ईश्वर से बहुत जुड़े हुए हैं, इनका मार्गदर्शन ईश्वर करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे द सन दिख रहा है। बहुत आध्यात्मिक, बहुत ज्ञानी, आप जिनसे भी मिले हैं ना, वो लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हैं।
और पता है वो जो जो अपनी लाइफ में कर रहे हैं उनको भी लगता है, उनको यही लगता है कि आप भी वही कर रहे होंगे। उनको फील होता है आप दोनों लोग एक जैसे थे। ऐसे लग रहा है ना कि कुछ ऐसी निगेटिविटी में, कुछ ऐसे नकारात्मकता की वजह से ये अपने आप को पूरी तरह बदल दिए, पूरी तरह से बदल दिए। ये बहुत मेहनत भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स, और ये जो कुछ भी अपनी लाइफ में कर रहे हैं ये सब कुछ इनको लगता है ना कि आप भी वही कर रहे हैं। इनको लगता है आप इनके ही जैसे थे। ये जो भी है, किस्मत आप लोगों को ज़रूर मिलाएगी, कभी ना कभी तो मिलाएगी, क्योंकि ये मिलना भी लिखा है। जिस तरह से एक बार मिलना लिखा था वैसे फिर मिलना लिखा है ज़रूर से। तो कहीं ना कहीं आप टकराएंगे ज़रूर। कुछ ऐसी बातें, कुछ इनकी लाइफ में हुआ जिससे पूरी तरह बदल गए। कुछ ऐसी परिस्थिति आई जिससे आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं वो इंसान, जब आप मिले होंगे तो शायद वो, जब अब आप मिलेंगे तो शायद ये आपको लगेगा कि कोई दूसरा इंसान है। चेहरे से चाहे आप पहचान भी लें, लेकिन बातों से शायद आप न पहचान पाए, ऐसे लग रहा है। किसी इंसान का पूरी तरह से बदल जाना, सॉरो। कुछ तो इनकी लाइफ में या कुछ तो ऐसा हुआ था जिसका इनको अभी भी पछतावा है। मतलब कुछ तो ऐसी बात है जिसका पछतावा है इनको। कुछ ऐसे डिसीजन का पछतावा है या जो भी हो। ये बहुत आध्यात्मिक है, बहुत, जैसे इनका थर्ड आई चक्रा बहुत इनको गाइडेंस देता है। ये अपनी गाइडेंस, मतलब इनको गाइडेंस सीधे परमात्मा से मिलती है। इनका मार्गदर्शन सीधे ईश्वर करते हैं, डिवाइन करते हैं, जिनको भी मानते हैं, जहाँ पे भी आस्था रखते हो या रखती हो, जो भी है। ये कितने, मतलब ये बहुत डाउन टू अर्थ इंसान है। मतलब इनको कितना भी कुछ, अभी आप इनको मिलेंगे ना तो एक चीज़ है, आप इनका मतलब आप देखेंगे कि नहीं बदला होगा, वो ये कि इतना इनको नॉलेज है। इनको लगता है अभी भी कुछ नहीं है इनके पास। और आपको भी ऐसे समझते हैं। इनको लगता है ना कि आप सबसे अलग हैं लोग, जिससे इनको ऐसा फील होता है कि आप सबसे अलग हैं, और इसीलिए आपको इतना मिस करते हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं, और आपके बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं। ये आपकी इनोसेंस को बहुत मिस करते हैं। या तो ये बहुत, जब आप मिले होंगे तो बहुत ज़्यादा इनोसेंस रहे होंगे, बहुत ज़्यादा। जैसे कोई इंसान बहुत मासूम रहता है और अब भी ऐसा हो गए हैं, बहुत ज़्यादा समझदार, बहुत ज़्यादा ज्ञान, बहुत। अब किसी भी तरह का ज्ञान, किसी तरह की बातें, कुछ भी, ये बहुत इंटेंस, मतलब इनको गहराई से पता है, सब पता है। और ये एक एक कदम आगे ही बढ़ रहे हैं, जीवन में आगे ही बढ़ रहे हैं। काफ़ी समझदार हो गए, मैच्योर हो गए, खुद को बहुत समय अकेला रखते हैं। अब ये किसी भ्रम में नहीं फंसते, इनको समझ आ गया है जीवन कैसे जिया जाता है,
कैसे ये अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं या कैसे जीवन को कंप्लीट किया जा सकता है। कंप्लीट, इनको लगता है जब कभी ये आपसे मिलेंगे, आप लोगों का जो भी रिश्ता हो, तो इनको लगता है ये कंप्लीट हो जाएंगे। इनको कुछ अधूरा तो लगता है, इनकम्प्लीट लगता है। ट्रस्ट, ये ट्रस्ट नहीं करते किसी पे। इनकी लाइफ में बहुत बदलाव आया। आप जिनके भी बारे में पूछ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बदलाव आया इनकी लाइफ में। तो आप मिलेंगे तो जरूर। अभी तो इनके मन की जो भी एनर्जी आई है यही हम आपको बता दिए। आप देख लीजिए ये कौन हो सकते हैं, आप किससे मिले थे, कितने साल पहले मिले थे। चलिए कुछ हम बता दें डेट, जिससे आपको लगे कि रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, 9, 19, 29, 21, 4, 14, 24, 8, 9 नंबर, 8 नंबर, 21 नंबर। ठीक है, ये ज़रूर से कुछ न कुछ रोल प्ले करता होगा, या आप इस तारीख को इनसे मिले होंगे या मिलेंगे इस तारीख को फिर से, या इस महीने में मिले होंगे या मिलेंगे, या किसी का जन्मदिन हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा लग रहा है ना कि एक फेज था आपकी लाइफ का जो कि ख़त्म हो चुका है, और फिर आपके फॉर्च्यून में ऐसा लिखा है, आपकी डेस्टिनी में ऐसा लिखा है कि लाइफ का एक फेज फिर आएगा, और जब इनसे आपकी मुलाकात होगी। ठीक है, अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है ना तो आप पूछिए, उसका आंसर एंजल आंसर से लेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए आप किसी को पहचान गए और आप पूछ रहे हैं प्रश्न, तो आप पूछिए। इतने सारे कार्ड आ रहे हैं, इतने सारे मैसेज थोड़ी लेना है। वेट, आपको इंतज़ार करना है। अभी हम पूरी रीडिंग में ही बोले कि वो इंतज़ार करें और आपको भी इंतज़ार करना है। अभी इंतज़ार करिए, आपके सामने बहुत कुछ सामने आने वाला है आपको, आपके। ठीक है, आप इंतज़ार करिए। आपके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, उस प्रश्न का उत्तर मिलने वाला है, या जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, उनके बहुत सारे प्रश्न का उत्तर मिलने वाला है। और जब सारे प्रश्न का उत्तर मिलेगा ना, तब शायद आप लोग मिले, कभी मुलाकात हो। आपकी हेल्थ, अगर आपके हेल्थ में कोई प्रॉब्लम थी तो आपकी हेल्थ इम्प्रूव होने वाली है, या फिर आपको अपने हेल्थ पर बहुत ध्यान देना है। ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसका ध्यान दीजिए, अवॉइड मत करिए। ठीक है, अबंडेंस, आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाला है। जिनके बारे में आप पूछे हैं ना, रिकवरी ज़रूर होगी, आप मिलेंगे ज़रूर। जो भी सिचुएशन हो, जो भी कि आपका जो भी रिश्ता रहा हो, रिकवरी होगी इस रिश्ते का। ठीक है, लेकिन भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी इंसान है ना, आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं वो भरोसा नहीं करते, और आपको भरोसा जीतना पड़ेगा। ए ईयर फ्रॉम नाउ, इस साल के जाते जाते कुछ होने वाला है, या शायद कुछ साइन मिलने वाले हो। नियर फ्यूचर आप जरूर मिलेंगे, आप जिनके भी बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, शायद तभी इतने सारे कार्ड गिरे थे, सारे मैसेज आपके लिए थे। तो आपको रीडिंग अच्छी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।